रीना रॉय। भारतीय सिनेमा की पूर्व अभिनेत्री रीना रॉय ने 1970 और 1980 के दशक में बड़े पैमाने पर हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। उनका जन्म 7 जनवरी 1957 को बॉम्बे, भारत में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी मां शारदा एक अभिनेत्री थी, जबकि उनके पिता सादिक अली एक निर्माता थे। उसका एक भाई और 2 बहनें हैं। रीना रॉय को कम उम्र में बॉलीवुड के दुनिया से अवगत कराया क्योंकि उनका पालन पोषण फिल्म उद्योग से जुड़े एक परिवार में हुआ था। उन्होंने 1967 में फिल्म हमराज में एक छोटे बाल कलाकार के रूप में फिल्म करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 1972 में जरूरत से की, जिसमें उन्होंने अभिनेता विजय अरोड़ा के साथ मुख्य भूमिका निभाई। नागिन, जानी दुश्मन, धर्मात्मा, अपनापन और घर जैसी फिल्मों में उनकी भूमिका से रीना रॉय की तेजी से प्रसिद्धि बढ़ी। वह अपनी अनुकूलनीय अभिनय क्षमताओं और विभिन्न प्रकार के पात्रों का प्रतिनिधित्व करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थी। फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए रीना रॉय को कई नामांकन और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें फिल्म अपनापन के लिए 1978 का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल है। फिल्म आशा और अपनापन में उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। फिल्म उद्योग में एक समृद्ध कैरियर होने के बाद रीना रॉय ने 1980 के दशक के अंत में फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान उनके पति थे, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। सनम रीना रॉय की बेटी का नाम है, जबकि अली उनके बेटे का नाम है। रीना रॉय को अपने समय की सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है और भारतीय फिल्म उद्योग में उनके योगदान को उनके प्रशंसकों और साथियों द्वारा सम्मानित किया जाना अभी भी जारी है। फिल्मों में अपने काम के अलावा रीना रॉय कई टेलीविजन शो में भी दिखाई दी है और बिग बॉस और झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शो में भी भाग लिया है। नीतू सिंह 1968 में एक कॉमेडी फिल्म 2 कलियां में दोहरी भूमिका निभाई। 1973 में उन्होंने सतर्क फिल्म रिक्शावाला के साथ परिपक्व भूमिकाओं में अपनी शुरुआत की और उसी वर्ष उन्हें यादों की बारात से सफलता मिली। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। 1975 खेल खेल में, 1975 कभी कभी, 1976 अमर अकबर एंथोनी, 1977 और धर्मवीर 1977। 70 और 80 के दशक की शुरुआत में परवरिश, जानी दुश्मन, काला पत्थर और याराना में उनके अभिनय की सराहना की गई। फिल्म काला पत्थर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। 1983 में उन्होंने गंगा मेरी माँ में अभिनय किया। लंबे ब्रेक के बाद नीतू सिंह ने 2009 में लव आजकल में एक छोटी भूमिका के साथ अभिनय में वापसी की। 2010 में कॉमेडी फिल्म 2 दूनी 4 के लिए उन्होंने जी सिने पुरस्कार जीता। 2013 में उन्होंने बेशर्म में अभिनय किया और 2012 में जब तक है जान में अतिथि भूमिका निभाई। 2011 में नीतू सिंह और ऋषि कपूर दोनों ने सर्वश्रेष्ठ लाइफटाइम जोड़ी के लिए जी सिने पुरस्कार जीता। नीतू सिंह का जन्म 8 जुलाई 1958 को हरनीत कौर के रूप में नई दिल्ली में पंजाबी जाट सिख माता पिता के घर हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अभिनय करना शुरू किया। उन्होंने हिल ग्रेंज हाई स्कूल मुंबई से पढ़ाई की। नीतू सिंह ने मुंबई में वैजयंतीमाला के डांस स्कूल से डांस सीखा। 1966 में वैजयंतीमाला ने उन्हें देखा और सूरज में एक बाल कलाकार के रूप में भूमिका की पेशकश की।
1975 में उन्होंने अपनी मां राजी सिंह के साथ फिल्म रानी और लाल परी में काम किया। फिल्म कभी कभी की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर और नीतू सिंह दोनों ऑफ स्क्रीन भी रोमांटिक रिश्ते में थे। 22 जनवरी 1980 को उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेता और लगातार सहयोगी ऋषि कपूर से शादी की। 1982 में ऋषि कपूर की लोकप्रिय फिल्म प्रेम रोग में उनकी शादी के मंडप का इस्तेमाल किया गया था। शादी के बाद कपूर परंपरा के मुताबिक नीतू सिंह ने एक्टिंग से संन्यास ले लिया। इस जोड़े के 2 बच्चे हैं, रिद्धिमा कपूर और रणबीर कपूर। रिद्धिमा एक फैशन डिजाइनर है, जिन्होंने 2008 में दिल्ली के उद्योगपति भरत साहनी से शादी की और रणबीर भी हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। उनके पति ऋषि कपूर का 30 अप्रैल 2020 को मुंबई में ल्यूकेमिया से 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। 1966 में उन्होंने वैजयंतीमाला और राजेंद्र कुमार के साथ सूरज में एक अप्रकाशित बाल कलाकार के रूप में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने 10 लाख, 2 कलियां और वारिस जैसी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में काम किया। खास तौर पर 2 कलियां में जुड़वा बहनों का डबल रोल निभाने के लिए उन्हें सराहा गया। इनमें से अधिकतर फिल्मों में उन्हें बेबी सोनिया के नाम से जाना जाता था। नीतू सिंह ने 1973 में रणधीर कपूर के साथ रिक्शावाला में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। यह लोकप्रिय तमिल फिल्म रिक्शाकरण की रीमेक थी, लेकिन वे उस फिल्म की सफलता की बराबरी करने में असफल रहे। उस वर्ष के अंत में वह ब्लॉकबस्टर फिल्म यादों की बारात के लोकप्रिय गीत लेकर हम दीवाना दिल में अपने अभिनय से ध्यान आकर्षित करने में सफल रही। 70 के दशक में उन्होंने 1975 में रफू चक्कर और 1975 में खेल खेल में ऋषि कपूर के साथ एक लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाई। उन्हें एक साथ कई और फिल्मों में कास्ट किया गया। 1976 में नीतू सिंह को शशि कपूर के साथ शंकर दादा और राजेश खन्ना के साथ महाचोर में व्यावसायिक सफलता मिली। उन्होंने दीवार और कभी कभी नामक सबसे प्रमुख फिल्मों में अभिनय किया। दोनों का निर्देशन प्रमुख फिल्म निर्माता यश चोपड़ा ने किया था। दीवार में उन्होंने शशि कपूर के साथ काम किया और कभी कभी में उन्होंने ऋषि कपूर के साथ काम किया। कभी कभी उस समय की सबसे प्रशंसित फिल्मों में से एक थी और आज भी इसे खय्याम और साहिर लुधियानवी के साउंड ट्रैक के लिए याद किया जाता है। 1977 में उनकी सबसे सफल रिलीज अमर अकबर एंथोनी थी। इसका निर्देशन दिग्गज फिल्म निर्माता मनमोहन देसाई ने किया था। उन्होंने ऋषि कपूर के खिलाफ युवा डॉक्टर की भूमिका निभाई। उसी वर्ष देसाई ने उन्हें एडवेंचर फिल्म धर्मवीर में जितेंद्र के साथ और दूसरी फिल्म परवरिश में अमिताभ बच्चन के साथ कास्ट किया। धर्मवीर, अमर अकबर एंथोनी और परवरिश दोनों को उस साल की शीर्ष 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में स्थान दिया गया था। अगले कुछ वर्षों तक उन्होंने अकेले प्रियतमा, महाबदमाश, ढोंगी और चोरनी जैसी फिल्मों में एकल महिला प्रधान भूमिका में सफलता हासिल की। शबाना आजमी। शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर 1950 को में हुआ था। उनके पिता का नाम कैफी आजमी मशहूर शायर और कवि थे तथा उनकी माता का नाम शौकत आजमी था, जो कि इंडियन थिएटर की आर्टिस्ट थी। उनके भाई बाबा आजमी छायाकार है और उनकी भाभी तन्वी आजमी भी एक अभिनेत्री है। शबाना आजमी की शादी हिंदी सिनेमा के मशहूर संगीतकार जावेद अख्तर से हुई है। जावेद अख्तर पहले से शादीशुदा थे, लेकिन शबाना के प्यार में उन्होंने अपनी पहली पत्नी हनी ईरानी को तलाक देकर अभिनेत्री शबाना से निकाह कर लिया।
और उनकी यह जोड़ी आज भी लोग के लिए मिसाल है। शबाना आजमी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्वीन मैरी स्कूल मुंबई से की है। उन्होंने मनोविज्ञान में स्नातक किया है। उन्होंने स्नातक की डिग्री मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से ली है। शबाना आजमी ने एक्टिंग का कोर्स फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से किया है। शबाना आजमी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1973 में श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से की थी। इस फिल्म की सफलता ने शबाना आजमी को बॉलीवुड में जगह दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अपनी पहली ही फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ। फिल्म अंकुर के बाद 1983 से 1985 तक लगातार 3 सालों तक उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। अर्थ, खंडेहर और पार जैसी फिल्मों के लिए उनके अभिनय को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। उस दौर में शबाना ने खुद को ग्लैमरस अभिनेत्रियों की भीड़ से स्वयं को अलग साबित किया। अर्थ, निशांत, अंकुर, स्पर्श, मंडी, मासूम, पेस्टजी में शबाना आजमी ने अपने अभिनय की अमिट छाप दर्शकों पर छोड़ी। अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, मैं आजाद हूँ जैसी व्यावसायिक फिल्मों में अपने अभिनय के रंग भरकर शबाना आजमी ने दर्शकों के साथ साथ आम दर्शकों के बीच भी अपनी पहुंच बनाए रखी। फाइल्स जैसी विवादास्पद फिल्म में शबाना ने बेधड़क होकर अपनी अभिनय प्रतिभा का प्रमाण दिया। वहीं बाल फिल्म मकड़ी में वे चुड़ैल की भूमिका निभाती हुई नजर आई। यदि मासूम में मातृत्व की कोमल भावनाओं को जीवंत किया तो वहीं गॉड मदर में प्रभावशाली महिला डॉन की भूमिका भी निभाकर लोगों को हैरत में डाल दिया। भारतीय सिनेमा जगत की सक्षम अभिनेत्रियों की सूची में शबाना आजमी का नाम सबसे ऊपर आता है। जीनत अमान। जीनत अमान एक मॉडल और 70 और 80 के दशक की अभिनेत्री है। उन्होंने 1970 का मिस एशिया पैसिफिक किताब भी जीता था। वह ये किताब जीतने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला बनी। जीनत अमान और परवीन बाबी ने एक साथ बॉलीवुड में कदम रखा था। उन्होंने बॉलीवुड में आते ही सब लोगों पर अपनी अलग तरह की छाप छोड़ दी थी। जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 में मुंबई में पिता अमानुल्लाह खान और हिंदू माता स्किंदा के घर में हुआ। उनके पिता भोपाल राज्य के शाही परिवार से थे। वह फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखा करते थे। उन्होंने मुगल-ए-आजम और पाकीज़ा जैसे मशहूर फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है। अमानुल्लाह खान उनकी सारी स्क्रिप्ट अमन नाम से लिखा करते थे, जिसके कारण जीनत ने भी उनके नाम के आगे अमन लगाना शुरू कर दिया था और यहाँ से ही उनके जीनत अमान नाम की शुरुआत हुई। जीनत अमान केवल 13 साल की थी तब उनके पिताजी गुजर गए। उनकी मां ने बाद में हेंज नाम के जर्मन आदमी से शादी कर ली। उन्होंने पंचगनी से स्कूल की पढ़ाई पूरी की और बाद में वो फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए लॉस एंजेलिस के यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया में पढ़ी, लेकिन वो डिग्री की पढ़ाई पूरी ना कर सकी। भारत में वापस आने पर उन्होंने फेमिना के लिए पत्रकार का काम किया। उन्हें मॉडलिंग पसंद था। कुछ ब्रांडों के लिए शुरुआत में उन्होंने मॉडलिंग की, जिसमें उनकी 1966 की ताजमहल चाय की मॉडलिंग भी शामिल है। अपने करियर की शुरुआत 1971 में रिलीज हुई हलचल फिल्म से की। उस फिल्म में उन्हें छोटा सा रोल मिला था। दूसरी बार उन्हें फिल्म में काम करने का मौका हंगामा 1971 फिल्म से मिला। उस फिल्म में गायक किशोर कुमार भी थे, लेकिन वो फिल्म भी कामयाब नहीं हो पाई। देव आनंद ने उन्हें हरे रामा हरे कृष्णा 1972 फिल्म में जहीदा को भूमिका निभाने का काम दिया था। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार भी दिया गया।
उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री BFJ पुरस्कार भी मिला। पूरे 1970 के दशक में देव और जीनत की जोड़ी ने आधे दर्जन से भी अधिक फिल्मों में काम किया। हीरा पन्ना 1973, इश्क 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 1974, प्रेम शस्त्र 1974, वारंट 1975, डार्लिंग डार्लिंग 1977 और कलाबाज 1977 फिल्मों में देव आनंद और जीनत अमान एक साथ नजर आए। उन सभी फिल्मों में से वारंट बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कामयाब रही। यादों की बारात 1973 फिल्म में उन पर एक गाना पिक्चराइज किया गया था। उस गाने में वो गिटार बजाते हुए दिखती है और वो गाना भी बहुत हिट हुआ था। 1970 के आखिरी कुछ सालों में उन्होंने B.R. चोपड़ा, नासिर हुसैन, शक्ति समांता, मनोज कुमार और मनमोहन देसाई जैसे बड़े लोगों के साथ काम किया। उन सभी के फिल्मों में काम करके उन्हें और भी कामयाबी हासिल हुई। 1978 में रिलीज हुई राज कपूर की बड़ी बजट वाली फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में जीनत अमान बहुत अहम किरदार निभाती हुई नजर आई। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामित भी किया गया था। डॉन फिल्म में उन्होंने जिस तरह से बदला लेने वाली एक्शन लड़की का किरदार निभाया है, उसी के कारण फिल्म में जान आ जाती है। 1989 में रिलीज हुई गवाही फिल्म में वो मुख्य किरदार निभाती हुई नजर आई थी। वो फिल्म उनकी आखिरी फिल्म थी। 1990 और 2000 में लगभग एक दशक के बाद वो भोपाल एक्सप्रेस फिल्म में नजर आई। बूम 2003, जाना लेट्स फॉल इन लव 2006, चौराहे 2007, अगली और पगली 2008 और गीता इन पैराडाइज 2009 जैसे फिल्मों में उन्होंने छोटे किरदार निभाए हैं। 2004 के द ग्रेजुएट के नाटक में वो मिसेस रॉबिन्सन की भूमिका निभाती हुई नजर आई। वो नाटक मुंबई के सेंट एंड्रू ऑडिटोरियम में हुआ था। माला सिन्हा, अलदा सिन्हा, जिन्हें पेशेवर रूप से माला सिन्हा के नाम से जाना जाता है, वह एक पूर्व अभिनेत्री है जिन्होंने हिंदी, नेपाली और बंगाली फिल्मों में काम किया है। वह अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन और सराहनीय अभिनय कौशल के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत क्षेत्रीय सिनेमा से की थी। वह 50 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत में हिंदी सिनेमा में सक्रिय थी। अपने कैरियर जीवन के दौरान अभिनेत्री माला सिन्हा ने 4 दशक बिताए और गुरु दत्त के निर्देशन में बनी फिल्म प्यासा से प्रसिद्धि पाई, जो वर्ष 1957 में रिलीज हुई थी। बाद में उन्होंने धूल का फूल में अभिनय किया, जिसका निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था 1959 में। उनमें से कुछ सबसे लोकप्रिय है, जिनमें फिर सुबह होगी 1958, हरियाली और रास्ता, अनपढ़ दोनों 1962, दिल तेरा दीवाना 1962, गुमराह, बहुरानी दोनों 1963 और कई अन्य शामिल है। कई अन्य फिल्मों के अलावा वह फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती थी, जैसे जहां आरा 1964, हिमालय की गोद में 1965, आसरा 1966, आंखें दो कलियां 1968 और मर्यादा 1971। इसके अलावा माला सिन्हा को कई फिल्मों में मजबूत महिला केंद्रित भूमिकाएं निभाने के लिए महिला सिनेमा की साहसी दिवा और मशाल वाहक के रूप में जाना जाता था। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और 2018 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित नामांकन भी अर्जित किया है। माला सिन्हा वर्ष 1967 में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स की विजेता है। अपने पूरे जीवन में अभिनेत्री ने कई पुरस्कार और नामांकन जीते, जिनमें फिल्मफेयर पुरस्कार, स्क्रीन पुरस्कार और कई अन्य प्रमुख है।
रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1950 में चेन्नई में हुआ था। एक्ट्रेस का असली नाम भानुरेखा है और वह किंग ऑफ रोमांस जेमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पावल्ली की बेटी है। रेखा ने अपनी स्कूलिंग पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से की थी। उनके पिता साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल अभिनेता थे और मां भी साउथ इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस थी। इसी वजह से रेखा भी उनकी तरह एक सुपरस्टार बनना चाहती थी। हालांकि रेखा पहले पढ़ना चाहती थी, लेकिन खराब आर्थिक हालात ने रेखा से उनकी पढ़ाई को छीन लिया था। रेखा काफी छोटी थी जब उनकी मां पुष्पावल्ली को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से रेखा ने छोटी उम्र में पढ़ाई से दूरी बनाकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी बनाने का फैसला लिया था। जेमिनी गणेशन का असली नाम रामास्वामी गणेशन है। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले वह मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, लेकिन नौकरी छोड़कर उन्होंने फिल्मी दुनिया का रुख किया और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के तौर पर जेमिनी स्टूडियो के साथ काम करना शुरू कर दिया। रामास्वामी गणेशन अपने समय में काफी हैंडसम हुआ करते थे, जिस वजह से उन्हें तमिल की फिल्म मिस मालिनी में काम करने का मौका मिल गया। साल 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म में वे रेखा की मां और अपने दौर की नंबर 1 एक्ट्रेस पुष्पावल्ली के साथ दिखाई दिए थे। इसी दौरान जेमिनी और पुष्पावल्ली के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। हालांकि पुष्पावल्ली से मुलाकात से पहले ही जेमिनी शादीशुदा थे। रेखा अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। जेमिनी गणेशन और उनकी पत्नी टीआर अलामेलू की बेटी नारायणी गणेशन पेशे से जर्नलिस्ट है और उन्होंने अपने पिता की लाइफ पर एक किताब लिखी थी। इस किताब में नारायणी ने अपने पिता के लिए रेखा की भावनाओं का जिक्र किया था। इस किताब के अनुसार रेखा ने जेमिनी गणेशन के बारे में कहा था, हालांकि वे हमारे साथ कभी नहीं रहे, लेकिन हम जहां गए और जो कुछ भी किया हमेशा उनकी उपस्थिति को महसूस किया। मेरी माँ अक्सर उनकी बातें किया करती थी। वे हमेशा हमें उनकी पसंद नापसंद के बारे में बताया करती थी। अब आप इसे प्यार या लगाव कुछ भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। रेखा ने महज 16 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1966 में रिलीज हुई तमिल फिल्म रंगुला रतलाम से की थी। इस फिल्म में रेखा बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी। इसके बाद रेखा को कन्नड़ फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस पहचान बनाने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 है, जिसमें रेखा के साथ उस जमाने की मशहूर अभिनेता राजकुमार नजर आए थे। इस फिल्म में रेखा के काम को काफी पसंद किया गया था, जिस वजह से एक्ट्रेस को बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफी कम समय में जगह मिल गई थी। रेखा ने बॉलीवुड में 1969 में फिल्म अनजाना सफर से कदम रखा था, लेकिन ये फिल्म रेखा और अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के एक किसिंग सीन की वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई, जिस वजह से ये फिल्म कोर्ट तक पहुंच गई थी। हैरानी की बात ये है कि इस फिल्म में होने वाले किसिंग सीन के बारे में रेखा को भी जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके बारे में रेखा ने अपनी बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में बताया था। इस किताब के लेखक यासिर उस्मान ने लिखा था कि इस फिल्म में एक रोमांटिक सीन की शूटिंग के दौरान जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला था, तो एक्टर विश्वजीत ने रेखा को जबरदस्ती किस करना शुरू कर दिया था। इस दौरान रेखा ने विश्वजीत को हटाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं रुके। ये सीन लगभग 5 मिनट तक चला था। इस दौरान वहां मौजूद सब लोग सीटियां बजा रहे थे, लेकिन रेखा की आंखें नम थी। हालांकि इन विवादों की वजह से ये फिल्म सालों तक लटकी रही।
इसके बाद रेखा ने 1970 में रिलीज हुई फिल्म सावन भादो के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। रेखा की पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, जिसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन गई। लेकिन रेखा को असली पहचान 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली, जिसमें वह अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में रेखा की एक्टिंग से लेकर अमिताभ बच्चन संग उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था। इसके बाद रेखा ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, जुदाई, कामसूत्र, टेल ऑफ लव, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी, राम बलराम समेत कई हिट फिल्में शामिल है। इन तमाम फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित किया है। रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी ज्यादा सफल रही है, उतना ही दर्द उन्हें अपनी निजी जिंदगी में झेलना पड़ा है। रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन उन्हें हमेशा ही आखिर में धोखा नसीब हुआ है, जिस वजह से एक्ट्रेस आज के समय में अकेले जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। रेखा का नाम बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र कुमार, किरण राव, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा था। इन तमाम स्टार्स के साथ एक्ट्रेस के अफेयर की खबरें लंबे समय तक चर्चाओं में रही थी, लेकिन रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी को आज भी फैंस काफी शौक से पढ़ते हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि जब रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के करीब आने लगे थे, तब अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शादी 1973 में जया भादुरी से हुई थी, जिस वजह से अमिताभ और रेखा की लव लाइफ कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई थी। हालांकि कुछ समय बाद रेखा और अमिताभ बच्चन को हमेशा के लिए अलग होना पड़ा, जिस वजह से दोनों की ये लव स्टोरी अधूरी रह गई। इसके बाद रेखा ने 1970 में रिलीज हुई फिल्म सावन भादो के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। रेखा की पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, जिसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन गई। लेकिन रेखा को असली पहचान 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली, जिसमें वह अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में रेखा की एक्टिंग से लेकर अमिताभ बच्चन संग उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था। इसके बाद रेखा ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, जुदाई, कामसूत्र, टेल ऑफ लव, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी, राम बलराम समेत कई हिट फिल्में शामिल है। इन तमाम फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित किया है। रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी ज्यादा सफल रही है, उतना ही दर्द उन्हें अपनी निजी जिंदगी में झेलना पड़ा है। रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन उन्हें हमेशा ही आखिर में धोखा नसीब हुआ है, जिस वजह से एक्ट्रेस आज के समय में अकेले जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। रेखा का नाम बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र कुमार, किरण राव, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा था। इन तमाम स्टार्स के साथ एक्ट्रेस के अफेयर की खबरें लंबे समय तक चर्चाओं में रही थी, लेकिन रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी को आज भी फैंस काफी शौक से पढ़ते हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि जब रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के करीब आने लगे थे, तब अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे।
उनकी शादी 1973 में जया भादुरी से हुई थी, जिस वजह से अमिताभ और रेखा की लव लाइफ कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई थी। हालांकि कुछ समय बाद रेखा और अमिताभ बच्चन को हमेशा के लिए अलग होना पड़ा, जिस वजह से दोनों की ये लव स्टोरी अधूरी रह गई। रेखा की शादी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी, लेकिन दावा किया जाता है कि रेखा ने पहली शादी विनोद मेहरा के साथ की थी। 80 के दशक में दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे, जिस वजह से रेखा और विनोद मेहरा ने दुनिया की नजरों से छुपकर शादी कर ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी वाइफ रेखा को घर लेकर गए थे, तब एक्टर की मां कमला ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, बेटी की हरकत से मां कमला इतना नाराज हो गई थी कि वह आगे आकर रेखा को मारने के लिए भी तैयार थी और इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया था। हालांकि रेखा ने हमेशा इन रिपोर्ट्स को झूठा करार दिया है। रेखा ने प्यार के मामले में कई धोखे खाए थे, ऐसे में एक्ट्रेस पूरी तरह टूट गई थी, जिस वजह से रेखा शादी करके सेटल होना चाहती थी। एक्ट्रेस ने साल 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का हाथ थामा था। दोनों ने काफी सादगी से शादी की और दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे थे। लेकिन एक्ट्रेस को ये खुशी भी महज कुछ समय के लिए नसीब हुई थी। रेखा को शादी के 3 महीने बाद पता चला था कि उनके पति मुकेश मानसिक रूप से बीमार है। इसी वजह से रेखा ने मुकेश से दूरी बनाने का फैसला किया था। रेखा और मुकेश की इन दूरियों के बीच एक ऐसा दिन भी आया जिसने एक्ट्रेस की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया था। एक्ट्रेस के पति मुकेश ने छत के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद मुकेश के परिवार ने रेखा पर बुरी पत्नी होने और मुकेश की जान लेने का आरोप लगाते हुए उन्हें दोषी ठहराया था, जिस वजह से रेखा को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ा था। रेखा को आम लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी वैम्प मान रहे थे। हालांकि इस घटना के बाद भी रेखा ने अपनी हिम्मत कम नहीं होने दी। बेशक एक्ट्रेस का प्यार अधूरा रह गया था, लेकिन रेखा ने खुद को कभी काम से दूर नहीं किया। इस बात में कोई शक नहीं है कि रेखा आज भी बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन है। बेशक वह फिल्मों में पहले की तरह सक्रिय नहीं है, लेकिन आज भी वह अपने दमदार लुक से कई अभिनेत्रियों को टक्कर देती है। इसी वजह से लोग भी रेखा के काम और फिल्मों को पसंद करते हैं। रेखा ने अपने 50 सालों के करियर में 180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसके लिए एक्ट्रेस को कई अवार्ड से नवाजा गया है। रेखा ने 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और 1 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड को अपने नाम किया है। इसके अलावा रेखा को फिल्म उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया है और 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था।